वीर्य रक्षा करनी है, ब्रह्मचर्य स्थिर करना है, उसका एक और बहुत ही कॉमन सा उपाय है। ये भी शास्त्रों में उल्लेख है, आयुर्वेद में भी इसका जिक्र आता है। मैं तुमको बताता हूँ। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल, आजकल के जो आहार विहार है, सब कुछ ऐसा ही हो गया है। मगर बहुत ही छोटी सी गलती है जो ठीक की जा सकती है, और इसे एक छोटी सी गलती को ठीक करने पर वीर्य रक्षा में, ब्रह्मचर्य में, हमको अपने मन पे कंट्रोल करने में, गलत इच्छाओं पे कंट्रोल करने पे, अपने मूड पे कंट्रोल करने पे, अपने शरीर की शक्ति बढ़ाने में, अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने में और भी अनेक फ़ायदे होते हैं। मगर ये भी एक फ़ायदा होता है कि मन पे कंट्रोल आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और मन पे कंट्रोल आने का मतलब होता है अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और इच्छाओं में ये भी इच्छा होती है कि अब मेरे को वीर्य नाश करना है। ये तो राक्षसी इच्छा है, गलत इच्छा है, जो हमको खड्डे में गिराएगी, जो हमारा सर्वनाश करेगी, पूरा विनाश करेगी। बस इच्छाओं पे कंट्रोल ही तो करना है, मगर उसके बहुत सारे तरीके हैं। मगर आज की जो वीडियो बताने वाला हूँ वो तरीका है आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम। व्यायाम का अर्थ होता है एक्सरसाइज। शरीर को जो चीज़ थकाए उसको बोला व्यायाम। व्यायाम से भी ज़्यादा है पसीना बहाना, अपने शरीर में से पसीना बहाना। सिंपल भाषा में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, वरना मैं थोड़ी सी मुश्किल संस्कृत श्लोक भी बता सकता हूँ। तुमको मैं ये बताता हूँ कि इससे होता क्या है। हमारे जो मन होते हैं सबके 3 गुणों से युक्त होते हैं। बहुत डिटेल में भी नहीं जाऊँगा, उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मूलतः यहाँ पे रजोगुण की वजह से हमारे अंदर, हमारे मन में गलत इच्छा पैदा होती है, और ये रजोगुण हमको यूज़ करना होता है। अगर हमने सही जगह उपयोग इसका नहीं करा तो ये गलत जगह उपयोग होता है। होना तो पड़ेगा, इसका उपयोग तो होगा, इसका यूज़ तो होगा। तुम अच्छी जगह करो, नहीं तो बुरी जगह ऑटोमेटिकली होगा। तुम मेहनत करो शरीर से, तुम अपने मन से, अपनी बुद्धि से मेहनत करो तो मतलब अच्छी जगह उपयोग कर रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कुछ प्रोड्यूस, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो लाइफ में। मगर अगर तुम निठल्ले बैठे हो, वेले बैठे हो, पूरा दिन खाली बैठे हो, तो रजोगुण जो है वो तुमको गलत जगह लेके जाएगा। रजोगुण एक शक्ति होती है, जैसे पेट्रोल की शक्ति होती है गाड़ी के अंदर उसको चलाने की, वैसे ही रजोगुण हमारे अंदर, हमारे मन में एक शक्ति होती है जो हर चीज़ करवाती है हमसे, जो मोटिवेट करती है हमें। बस डिपेंड करता है तुमको मोटिवेट किस में करती है, गलत रास्ते पर कि अच्छे रास्ते पर। एक रास्ते पर तो होना ही पड़ेगा, चुनाव तो अनिवार्य है। और एक बार तुमने चुनाव कर लिया तो उसका परिणाम भी अनिवार्य है। मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनो। तुमने एक बार कर्म कर लिया कि मेरे को ये करना है, तो उसका परिणाम तुमको भोगना ही पड़ेगा। तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, ध्यान से सुनो। तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, मगर उसके परिणाम को भोगने में स्वतंत्र नहीं हो। तुमको परिणाम भोगना पड़ेगा। कर्म तो तुम कर सकते हो अपनी मनमर्जी के, मगर जो उसके कॉन्सिक्वेंस आएंगे, जो उसके एक्शंस के उसके इफेक्ट्स आएंगे, जो उसका परिणाम होगा, वो तुम ही को भोगना पड़ेगा और कोई नहीं भोगेगा। तुम ही को भोगना पड़ेगा। तुम्हारा ही शरीर, तुम्हारा ही मन, तुम्हारी ही बुद्धि, तुम्हारा ही चित्त, संस्कार, स्मृति, सब कुछ खराब होगा। तुम्हारी शक्ति कमज़ोर होगी और जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए छोटी सा उपाय है, छोटा सा, कि रोज शरीर से पसीना निकालो। मैं ये नहीं कह रहा बहुत भयंकर तरीके से अपना बस लगे रहो उसी में, मगर रोज पसीना निकालना बहुत ही आवश्यक है। इससे ब्रह्मचर्य और वीर्य की रक्षा में भी सहायता मिलती है। वीर्य की रक्षा भी इससे होती है क्योंकि रजोगुण का सही उपयोग होता है और ज़्यादा रजोगुण शरीर में इकट्ठा नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।